नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और सबसे पहले बात बंगाल के चुनावी घमासान की। आज बंगाल में योगी की एंट्री से कैसे आया चुनावी तूफान, किसे चुन चुनकर जेल में डालेगी बीजेपी सरकार। ममता दीदी के इमोशनल कार्ड की वैलिडिटी आखिरकार कब तक है, और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के निशाने पर आज कौन रहा। बंगाल इलेक्शन की खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 बंग युद्ध। सीएम योगी ने आज बंगाल में 3 सभाओं को संबोधित किया। पश्चिम मेदिनीपुर की सभा में योगी ने कहा कि हिंसा का तांडव हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उतारा गया। 2 मई के 45 दिन रह गए हैं। मई के बाद गुंडों की सफाई का अभियान चलेगा। पुरुलिया की रैली में सीएम योगी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को चुन चुनकर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ममता दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं, लेकिन अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। मांगुड़ा के मेजिया में सीएम ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेला। दीदी ने कहा कि उन्होंने हमले की चोट का दर्द सहा है। डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है। अगर वो घर बैठ जाएंगी तो बीजेपी लोगों को दर्द देगी। बागोरा की रैली में आज ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में देश में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। दीदी ने बीएसएनएल और एयर इंडिया का उदाहरण दिया और कहा कि बीजेपी अब देश को बेचना चाहती है। सीएम ममता बनर्जी ने बांकुरा के मेजिया में बीजेपी नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी के नेता चला रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी के बड़े मंत्री बैठे हैं, पर तमाम साजिशों के बावजूद भी बंगाल जीतेगा, दिल्ली हारेगी। आज बंगाल के दासपुर की जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता किसी पर हाथ नहीं उठाता। ममता बनर्जी को चोट सुरक्षा में चूक के कारण लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बम बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होंगी। सबंग की जनसभा में राजनाथ सिंह ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में 25% सरकारी ग्रांट भ्रष्टाचार में चली जाती है। बीजेपी सरकार बंगाल में कटमनी, तोलाबाजी और गुंडागर्दी खत्म कर देगी। बंगाल के बिष्णुपुर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2 मई को बंगाल में परिवर्तन तय है। डबल इंजन की सरकार सोनार बांग्ला के लिए तेजी से काम करेगी। पुरुलिया में बीजेपी की रथ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की गई। हमले में बस ड्राइवर भी घायल हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस तोड़फोड़ के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में बीजेपी का नया चुनावी प्लान आखिर क्या है। बंगाल इलेक्शन में सीबीआई और ईडी का कितना एक्शन। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर का नया तोड़ क्या है, और कांग्रेस ने कहा कि वादों की बौछार। चुनावी राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं। टॉप 9 मंगल का दंगल। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को ममता की चोट पर टिप्पणी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच कल जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी के बंगाल कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। बैठक में बाकी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बंगाल में जारी चुनावी घमासान के बीच सीबीआई ने कोयला स्कैम के मुख्य आरोपी अनूप माझी के करीबी अमित अग्रवाल के कोलकाता समेत 5 ठिकानों पर छापे मारे। उधर दिल्ली में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई विकास को गिरफ्तार कर ईडी ने 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पीएम बनने की इच्छा थी, लेकिन बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया। अब विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार होगी। टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी ने आज पुरुलिया की रैली में बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक सोनार भारत नहीं बना पाई। स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से रिजाइन कर दिया है। स्वपन दास गुप्ता पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ऐसे में उनके राज्यसभा में नामित सांसद होने पर सवाल उठ रहे थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में आरोप लगाया कि बंगाल की रेल परियोजनाओं में ममता बनर्जी रोड़ा अटका रही हैं, जिसके चलते रेल प्रोजेक्ट वक्त पर पूरे नहीं हो पा रहे। केंद्र की योजनाओं के बहाने ममता सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है। बंगाल के खानका शरीफ के आतिफ अली कादरी कहते हैं कि 31% मुस्लिम वोटर्स का कोई एक ठेकेदार नहीं है। उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया है। ममता के लिए खानका शरीफ अब फुरफुरा शरीफ का ठोस विकल्प है। तमिलनाडु इलेक्शन में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में सरकारी नौकरी और शराबबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया है। स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को टैक्स में छूट देने का भी वादा किया गया है।
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पीसी चाको की अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात हुई है। ऐसे में पीसी चाको के एनसीपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। हालांकि उन्होंने केरल में लेफ्ट के लिए प्रचार करने का ऐलान किया है। एंटीलिया केस में नया अपडेट क्या है? वजह के मसले पर महाराष्ट्र सरकार में घमासान क्यों है और दिल्ली में क्या अब अधिकारों पर होगी लड़ाई? राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं? आप देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। खबर है कि एंटीलिया केस में शिवसेना के सचिन वाजे के बचाव वाले रुख से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार नाराज हैं। हालांकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। एंटीलिया केस में ये सीसीटीवी फुटेज नया सबूत बनकर सामने आया है। एनआईए को शक है कि पीपीई किट में उस रात मौके पर सचिन वाजे मौजूद था। एनआईए को यह भी शक है कि विस्फोटकों वाली स्कॉर्पियो कभी चोरी नहीं हुई। वाजे ने अपनी सोसाइटी के डीवीआर नष्ट किए, इसके भी सबूत मिले हैं। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए ने एक मर्सिडीज बेंज कार को जब्त किया है। एनआईए को इस गाड़ी के केस में इस्तेमाल किए जाने का शक है। ये गाड़ी एंटीलिया के नजदीक बीएमसी की पार्किंग एरिया में चक्कर काटती देखी गई थी। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष ड्यूएट पाशेको ने कहा कि पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के शामिल किए जाने का समर्थन करता है। वे आज संसद और सांसदों को संबोधित कर रहे थे। ड्यूएट का संसद में भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के अधिकारों में कटौती वाले जीएनसीटीडी बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसे लेकर आप सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और कल खुद सीएम केजरीवाल इसके विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष ने पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान के बेटे पर सरकारी योजनाओं के निरीक्षण का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आरजेडी विधायक को सदन में बोलने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज विपक्ष ने वेल तक पहुंचकर हंगामा किया। राजस्थान में गहलोत सरकार की फोन टैपिंग की बात स्वीकार किए जाने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। सांसद राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि सरकार बचाने के लिए राजस्थान में हर तरह का षड्यंत्र हो रहा है। विधानसभा में भी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली की बाटला हाउस केस में दोषी आरिज खान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष समेत कांग्रेस से फिर सवाल पूछा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि ममता, सोनिया, दिग्विजय और केजरीवाल देश के साथ हैं या आतंकियों के। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में रोड रेस के बाद 2 युवकों की हत्या की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कल रात बाइक और स्कूटी टकराने के बाद पहले झगड़ा शुरू हुआ, फिर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है कोरोना की दूसरे सबसे खतरनाक लहर? क्यों महामारी से बेपरवाह है नागपुर के लोग और पीएम मोदी कब करेंगे कोरोना पर मुख्यमंत्रियों से बात? इन सभी खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 कोरोना विस्फोट। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। केंद्र ने पत्र लिखकर उद्धव सरकार को आगाह किया है। केंद्रीय टीम ने पिछले साल सितंबर महीने की तरह ही तैयारियों को दोबारा लागू करने की सलाह दी है। मुंबई में बेकाबू कोरोना के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी है। तस्वीरें दादर की हैं, जहां सब्जी मंडी और फूल बाजार में भीड़ पर कोई कंट्रोल नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी यही आलम है। ऐसा तब है जब मुंबई में 24 घंटे में 1700 से ज्यादा नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने उद्धव सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन लोग बेपरवाह बने हुए हैं। नागपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, बावजूद उसके सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जबकि दफ्तरों में 50% लोगों की मौजूदगी का निर्देश है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये शहर हैं राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा। इन शहरों में कल से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। भारत में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो चला है। पिछले 24 घंटे में 24,000 से भी ज्यादा नए केस मिले हैं। इस दौरान 131 लोगों ने जान भी गंवाई है। देश में इस समय कोरोना के करीब 2.25 लाख एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ गई है। कल रिकॉर्ड 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस समय देश में 3.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दिल्ली में कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट की धमक और रोजाना सामने आ रहे 400 से भी ज्यादा मामलों के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। यहाँ लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सड़क पर बेपरवाह भीड़ की ये तस्वीरें डराती हैं। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। पीएम मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। T20 क्रिकेट के दौरान दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण क्रिकेट मैच देखने पर रोक,
लेकिन कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में छूट। धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।